जी कोई ग्रुप है और जी डैश कोई दूसरा ग्रुप है, दो ग्रुप की सारी प्रॉपर्टीज अगर सेम है, दोनों का बिहेवियर सेम है, दोनों का क्या होना चाहिए, बिहेवियर अगर सेम है तो दोनों ग्रुप को आइसोमॉर्फिक बोला जाएगा। बिहेवियर सेम होना, ऐसा नहीं कि एलिमेंट सेम हो तो आइसोमॉर्फिक हम बोलेंगे, एलिमेंट का सेम होना जरूरी नहीं है, दो ग्रुप का अगर बिहेवियर सेम है तो उसको हम आइसोमॉर्फिक बोलते हैं, ठीक है ना। अब आइए जरा इस पूरी चीज को हम समझते हैं एग्जांपल के थ्रू, है ना, कि कैसे दो ग्रुप का बिहेवियर सेम होगा और कौन किसके आइसोमॉर्फिक होगा। जैसे समझिए बात को, एक ग्रुप हम लेते हैं जी, एक ग्रुप हम लेते हैं जी जो कि है Z4 एडिशन मॉड्यूलो 4 है हमारे पास, ये एक ग्रुप है Z4 एडिशन मॉड्यूलो 4। आपको पता होना चाहिए कि Z4 एडिशन मॉड्यूलो 4 के अंदर कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, है ना, और एडिशन मॉड्यूलो क्या होगा, 4 होगा, ठीक है ना। इस ग्रुप का हम बिहेवियर पहले पता करते हैं, इसमें आखिर होगा क्या, समझिएगा बात को। इस ग्रुप का बिहेवियर हम सबसे पहले पता करेंगे, तो उसको निकालने के लिए हम लोग निकालेंगे कैलिस कंपोजिशन टेबल। कैलिस कंपोजिशन टेबल, कैलिस कंपोजिशन टेबल, ये हमारे पास एडिशन मॉड्यूलो 4 है, ठीक है, 0 1 2 3, और इधर ले लिए 0 1 2 3, 0 0 plus 1 is 1, 0 plus 2 is 2, 0 plus 3 is 3, 1 plus 0 is 1, 1 plus 1 is 2, 1 plus 2 is 3, और 1 plus 3 4, पर एडिशन मॉड्यूलो 4 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0, 2 plus 0 is 2, 2 plus 1 is 3, 2 plus 2 is 4, 4 मतलब 0, 4 divided by 4 रिमाइंडर 0, और 2 plus 3 क्या होगा, 5 होगा, सॉरी 1 होगा, 1 होगा, 2 3 5, 5 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना रिमाइंडर बचेगा, 1, 3 होगा, 4 होगा, 4 मतलब कितना होगा, 0 होगा, और 5 मतलब 1 होगा, और ये 2 होगा। ये हमारे पास कैलिस कंपोजिशन टेबल इसका निकल के आया, ठीक है। अब गौर करिए, इस रो को देखिए और इस रो को देखिए, ये दोनों रो एक दूसरे का आइडेंटिकल सेम है, यानी कि E इक्वल टू 0, ये इसका आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाएगा। अगर ये आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया तो 0 कहाँ है, हम ये सर्च करेंगे, और करने के बाद हम एलिमेंट का जो है क्या करेंगे, इनवर्स फाइंड आउट करेंगे, है ना। हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट कितने की हुई, आइडेंटिटी 0 का हुआ। अगर हम इनवर्स की बात करें, इनवर्स की बात करें तो 0 का इनवर्स कितना है, 0 का इनवर्स कितना है, 0 है ना। 1 का इनवर्स, 2 का इनवर्स, और किसका निकालेंगे हम लोग, 3 का इनवर्स। क्या आप 1 का इनवर्स बता पाओगे हमको, 1 का इनवर्स कितना है, 3 है, 2 का इनवर्स कितना है, 2 है, और 3 का इनवर्स कितना है, 1 है। ऑर्डर ऑफ 0, ऑर्डर ऑफ 1, ऑर्डर ऑफ 2 और ऑर्डर ऑफ 3, बताओ जरा 0 का ऑर्डर कितना होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट का ऑर्डर हमेशा कितना होता है, 1 होता है, तो 0 का ऑर्डर कितने का हो जाएगा, 1 का हो जाएगा। 1 का ऑर्डर, 1 का ऑर्डर, 1 को कितनी बार ऐड करेंगे कि आइडेंटिटी आ जाएगा, 4 बार, 4 बार ऐड करेंगे तो 4 आएगा, 4 को 4 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 0 बनेगा, यानी कि इसको हम 4 बार जोड़ेंगे। 2 का कितना होगा, 2 सेल्फ इनवर्स एलिमेंट है, और सेल्फ इनवर्स एलिमेंट का ऑर्डर हमेशा कितने का होता है, 2 का होता है। और 3 का ऑर्डर पता करेंगे हम लोग, 3 को कितनी बार जोड़ेंगे और 12 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 0 आएगा, 3 को 4 टाइम ऐड करेंगे। समझ में आ रही है बात, क्लियर है नहीं है। ये पहला ग्रुप हमारे पास हो गया Z4 एडिशन मॉड्यूलो, ठीक है। एक ग्रुप हम लेते हैं दूसरा, एक ग्रुप हम और लेते हैं दूसरा G डैश ग्रुप। इसके अंदर हम लोग रखते हैं एलिमेंट 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा, और आपको पता है कि ये ग्रुप मल्टीप्लिकेशन के अंदर ग्रुप बनाता है ना। अब हम वापस इसका कैलिस कंपोजिशन टेबल निकालने की कोशिश करते हैं, इसका कैलिस कंपोजिशन टेबल क्या होगा। तो मल्टीप्लिकेशन होगा, मॉड्यूलो नहीं है, मल्टीप्लिकेशन है ना, ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन क्या है यहाँ, 1 -1 आयोटा और माइनस आयोटा, 1 -1 आयोटा और क्या होगा, माइनस आयोटा। कोई दिक्कत है, इससे हम लोग क्या क्रिएट करेंगे बताओ, कैलिस कंपोजिशन टेबल हम इसका निकालेंगे। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 1, ये -1, ये आयोटा, और ये क्या होगा, माइनस आयोटा। यहाँ बताओ -1 प्लस 1, ये होगा माइनस आयोटा, और ये माइनस माइनस प्लस आयोटा, ये कितना होगा आयोटा, ये कितना होगा माइनस आयोटा, आयोटा 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 स्क्वायर -1, और ये हो जाएगा 1, ये होगा माइनस आयोटा,
ये होगा आयोटा, और ये आयोटा आयोटा -1 मतलब 1, और ये हो जाएगा आयोटा माइनस प्लस आयोटा स्क्वायर -1। देखिए जरा टेबल को थोड़ा ध्यान से देखिए, कोई दिक्कत? क्लियर है? नहीं है? क्लियर है। अब हम बात करते हैं इसकी आइडेंटिटी का। तो ये रो और ये रो, ये दोनों रो आपस में बराबर हैं, इसीलिए इसका आइडेंटिटी एलिमेंट जो होना है वो 1 होना है। आइडेंटिटी कितने का होना है? 1 का होना है। अब हम बात करते हैं इनवर्स का। 1 1 यहां 1 और यहां 1, ठीक है। तो 1 का इनवर्स, -1 का इनवर्स, आयोटा का इनवर्स और माइनस आयोटा का इनवर्स, ठीक है। 1 का इनवर्स 1 होगा, आयोटा का इनवर्स -1 होगा, सॉरी -1 का इनवर्स -1 होगा, और आयोटा का इनवर्स माइनस आयोटा होगा, और माइनस आयोटा का इनवर्स आयोटा होगा ना। ऑर्डर ऑफ 1, ऑर्डर ऑफ -1, ऑर्डर ऑफ i और ऑर्डर ऑफ -i, ठीक है। 1 का ऑर्डर आइडेंटिटी एलिमेंट है, इसका ऑर्डर हमेशा 1 होगा। -1 का ऑर्डर 2 होगा, i का ऑर्डर 4 होगा, और -i का ऑर्डर कितना होगा? ये भी 4 होगा। क्लियर है बात? ऑर्डर को समझ में आ गया सारा चीज। अब अगर आप इन दोनों ग्रुप को ध्यान से देखें, इनवर्स का छोड़ दो, आप ऑर्डर की बात करो। इन दोनों ग्रुप का जो एलिमेंट का ऑर्डर है ना, एलिमेंट का ऑर्डर देखो, यहां एक ऑर्डर के कितने एलिमेंट हैं? एक ठो। तो यहां भी एक ऑर्डर का कितना एलिमेंट है? एक। यहां 4 ऑर्डर के कितने एलिमेंट है बता दो? 2 ठो। यहां भी 4 ऑर्डर के एलिमेंट कितने हैं? 2 ठो। यहां 2 ऑर्डर का एलिमेंट कितना है? एक ठो। और यहां भी 2 ऑर्डर का एलिमेंट कितना है? एक। यानी कि जो पहला ग्रुप G है, इस ग्रुप के एलिमेंट का जो बिहेवियर है वो इस ग्रुप के एलिमेंट के बिहेवियर के बराबर है। अब बोलोगे सर कैसे? जैसे देखो, एक को आपने 4 बार मल्टीप्लाई किया, एक को कितनी बार मल्टीप्लाई, एक को आपने कितनी बार जोड़ा? 4 बार आप ऐड को जोड़े, एक को 4 बार आप जोड़े तो आपको आइडेंटिटी मिला ना। वैसे यहां भी कोई एलिमेंट है, कौन सा एलिमेंट है? 1, जिसको कि आपने 4 बार मल्टीप्लाई किया तो आइडेंटिटी मिला, है कि नहीं? जैसे यहां पर आप 2 को आप 2 बार जोड़े तो आपको आइडेंटिटी मिला, वैसे ही यहां पर -1 को हम 2 बार मल्टीप्लाई किए तो आइडेंटिटी मिला। अरे हाँ की ना। तो यहां पर क्या हो रहा है कि इनकी ऑर्डर, जितने ऑर्डर का यहां जितने एलिमेंट हैं, उतने ऑर्डर का यहां भी उतने ही एलिमेंट है। क्लियर बात? अब अगर हम एक प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गया। अब अगर हम इनका यहां पर एरो डायग्राम प्लॉट करें, एरो डायग्राम हम बना के देखते हैं। यहां पर एरो डायग्राम अगर हम इनका बनाएं, एरो डायग्राम, तो देखो जरा, ये G ग्रुप है और ये G डैश ग्रुप है। G ग्रुप के अंदर क्या क्या एलिमेंट है? 0 है, 1 है, 2 है, 3 है। और यहां क्या क्या है? 1 है, -1 है, आयोटा है, और क्या है? माइनस आयोटा है। अब ध्यान दो जरा, 0 का ऑर्डर कितना है? 1, और यहां 1 का ऑर्डर कितना है? 1। तो 1 ऑर्डर वाले एलिमेंट को 1 के साथ मैप कराते हैं, यानी कि 0 को किसके साथ मैपिंग होगी? 0 की मैपिंग 1 के साथ होगी। किसके साथ होगी? 1 के साथ होगी। अब देखो जरा, 2 का ऑर्डर कितना है? 2। यहां किसका ऑर्डर 2 है? -1 का, यानी कि 2 की मैपिंग किससे होगी बताओ जरा? -1 से। ठीक है। यहां 1 का ऑर्डर कितने का है? 4। यहां देखो i का ऑर्डर कितने का है? 4, यानी कि 1 की मैपिंग किससे होगी? i से होगी। और यहां 3 की मैपिंग किससे होगी बताओ? -i से होगी। ये हम लोग के पास एक मैपिंग निकल के आ गया। समझ में आ रही बात? अगर आप इस मैपिंग को, इस फंक्शन की जो एरो डायग्राम, इसको अगर आप गौर से देखें तो ये एक 1-1 फंक्शन है। कैसा फंक्शन है? 1-1 फंक्शन है। कैसे पता चला ये 1-1 है? कैसे पता चला ये 1-1 है? सारे एलिमेंट के एक ही इमेज बन रहे हैं, ठीक है। पहला बात ये 1-1 है, और दूसरा ये क्या है? ऑन-टू भी है। कैसे पता चला ये ऑन-टू है? कैसे पता चला ये ऑन-टू है? दूसरा सेट में कोई एलिमेंट छूट भी नहीं रहा है, और ये दोनों ग्रुप आपस में होमोमॉर्फिज्म भी है। आपस में ये क्या है? होमोमॉर्फिज्म भी है। होमोमॉर्फिज्म भी है, समझ रहे हैं ना बात को? आपस में ये होमोमॉर्फिज्म भी। अब बोलोगे सर कैसे होमोमॉर्फिज्म है? कैसे होमोमॉर्फिज्म है? जैसे आप यहां से 2 एलिमेंट को उठा के देखो, यहां से कोई भी 2 एलिमेंट को उठा के देखोगे, है ना, उन पर एडिशन लगाओगे, और यहां और वही एलिमेंट पर आप यहां क्या लगाओगे? मल्टीप्लीकेशन लगाओगे। मल्टीप्लीकेशन लगाओगे, ठीक है। तो क्या होगा?
क्या होगा कि दोनों रिजल्ट सेम आएंगे तो वो होमोमॉर्फिज्म होगा। और हम दोनों ग्रुप लिया मतलब ये Z4 एडिशन मॉड्यूलो 4 ये दोनों आपस में होमोमॉर्फिज्म है ही। तो यानी कि ये जो ग्रुप है ये 1 1 भी है और ऑन 2 भी है और साथ ही साथ ये क्या है, होमोमॉर्फिज्म भी है। ऐसा ग्रुप जो 1 1 भी हो, ऑन 2 भी हो और होमोमॉर्फिज्म भी हो, यानी कि इन तीनों कंडीशन को फुलफिल करे, ऐसे ग्रुप को हम बोलते हैं आइसोमॉर्फिज्म। क्या बोलते हैं हम इसको? आइसोमॉर्फिज्म। और चेक करने का तरीका आपको पता है, ऑर्डर एलिमेंट का ऑर्डर निकालेंगे आपको क्लियर हो जाएगा। ऐसे ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं? आइसोमॉर्फिज्म। और इसको हम डिनोट कैसे करेंगे ना, Z4 एडिशन मॉड्यूलो 4 ये जो होगा आइसोमॉर्फिक हो जाएगा किसके बताओ? 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन के अंदर ये आइसोमॉर्फिक हो जाएगा। इसको ऐसा लिखा जाएगा। या फिर आप इसको ऐसा बोल सकते हो, जो G होगा ग्रुप वो आइसोमॉर्फिक होगा किसके? G डेस। आइसोमॉर्फिक होगा किसके? G डेस। ठीक है, आपका कंफ्यूजन क्लियर करने के लिए हम एक एग्जांपल और लेके आपको समझाने का कोशिश करते हैं। चलिए हम एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे ये 2 हो गया ग्रुप, एक ग्रुप हम और लेते हैं, मान लेते हैं K4 लेते हैं, क्लीन स्पोर ग्रुप। क्या होता है K4 का एलिमेंट? क्या क्या होता है? A E B और क्या होता है? AB। और इस तरह से होता है कि A का स्क्वायर, B का स्क्वायर और AB का स्क्वायर, ये सारे किसके बराबर के होते हैं? E के बराबर के होते हैं। अरे होते नहीं होते? होते। इनका अगर हम कैलिस कंपोजिशन टेबल निकाले तो ये किसके अंदर ग्रुप बनाता है बताओ? मल्टीप्लिकेशन के अंदर। यानी कि A होगा, E होगा, B होगा और क्या होगा? AB होगा। A होगा, E होगा, B होगा और क्या होगा? AB होगा। तो यहाँ आएगा A E B और AB। ये कितना होगा बताओ? A E, ठीक है, A इंटू E, A E फिर क्या होगा? B और फिर यहां गलती लिखे, यहां गलत लिखे, यहां गलत लिखे। A इंटू ए स्क्वायर की वैल्यू E, A इंटू E, A E इंटू B ए बी और ये हो जाएगा ए स्क्वायर ई बी मतलब B ना। और ये A E B और क्या है? ए बी। यहां कितना होगा? ए बी बी, बी स्क्वायर की वैल्यू E और ए बी स्क्वायर मतलब A हो जाएगा। फिर यहां कितना होगा? ए स्क्वायर बी ई बी मतलब B। ये कितने का होगा? कितने का होगा रे? ए बी का होगा। और ये कितने का होगा? ए का होगा। और ये कितने का होगा? ई का होगा। ये हमारे पास हो ना। अब देखो जरा, ये रो और ये रो आइडेंटिकल है, मतलब इसकी आइडेंटिटी एलिमेंट ई हुई। यहाँ ई एग्जिस्ट कर रहा है, 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 कर रहा है ना। यानी कि आप ये बता पाओगे कि ए इनवर्स, ए का इनवर्स, ए का इनवर्स ए ही आ रहा है, बी का इनवर्स बी ही आ रहा है, ई का इनवर्स ई ही आ रहा है और ए बी का इनवर्स वापस ए बी ही आ रहा है। यानी कि जितने भी एलिमेंट हैं सारे कैसे हैं? सेल्फ इनवर्स एलिमेंट है। कैसे हैं? सेल्फ इनवर्स एलिमेंट है। अगर ये सेल्फ इनवर्स एलिमेंट है तो आप ये बता सकते हो कि ऑर्डर ऑफ ए कितने का होगा? 2 का। ऑर्डर ऑफ बी कितने का होगा? 2 का। ऑर्डर ऑफ ई कितने का होगा? आइडेंटिटी एलिमेंट का ऑर्डर 1 होता है। और ऑर्डर ऑफ ए बी कितने का होगा? 2 का होगा। सारे एलिमेंट कितने ऑर्डर के हुए? 2 ऑर्डर के हुए आइडेंटिटी को छोड़ के। अब बताओ क्या इनके एलिमेंट का ऑर्डर और इनके एलिमेंट का ऑर्डर सेम है? सेम है? नहीं है। सेम है? नहीं है। तो हम ये बोल सकते हैं कि K4 इज नॉट आइसोमॉर्फिक। K4 is not isomorphic to इस पर Z4 एडिशन मॉड्यूलो 4। K4 जो होगा Z4 एडिशन मॉड्यूलो 4 पर क्या होगा? के साथ क्या होगा? आइसोमॉर्फिक नहीं होगा। हम बोल पाएंगे K4 is not isomorphic to what? Z4 एडिशन मॉड्यूलो 4। हाँ कि ना? समझ में आ रही नहीं आ रही बात? क्योंकि इसके सारे एलिमेंट की प्रॉपर्टीज, एलिमेंट का बिहेवियर इस ग्रुप के एलिमेंट के बिहेवियर के बराबर का नहीं है और ना ही इस ग्रुप के एलिमेंट के बिहेवियर का बराबर का है। इसका मतलब ये क्या है? ये आइसोमॉर्फिक नहीं है, नॉन आइसोमॉर्फिक ग्रुप हुआ इस ग्रुप के साथ। पर ये किसके आइसोमॉर्फिक होगा? ये भी किसी ना किसी का आइसोमॉर्फिक होगा, है कि नहीं? अब इसको समझ में आ गया आइसोमॉर्फिक नहीं है। अब चाहो तो इसका एरो डायग्राम भी आप बना के इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। आप चाहो तो एरो डायग्राम भी बना सकते हो इसका। जैसे देखो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा अगर आप इसका एरो डायग्राम बनाते हो। मान लेते हैं हम यहाँ पर एरो डायग्राम बना के आपको बताते हैं इसका एरो डायग्राम। फिर स्पेस क्या बताओ, एक काम करते हो, कॉपी कर लेते हो, है ना? कॉपी कर लेते हैं। देखो ये K4 जो है ये सब क्या आइसोमॉर्फिक नहीं हुआ। क्यों? तो इसका भी तुम लोग अगर एरो डायग्राम बना के देखोगे, देखो जैसे एरो डायग्राम बनाओ, मान लेते हैं इसी के साथ हम एरो डायग्राम बनाते हैं इसका। यहाँ लेते हैं ग्रुप, यहाँ कौन सा है? E A B और A B। यहाँ एलिमेंट कौन कौन सा बना? 1 -1 आयोटा और माइनस आयोटा। देखो
यहाँ पर -1 कितने, -1 का ऑर्डर कितना है, 2 है, -1 का ऑर्डर 2 है, और उधर इन तीनों में से किसी का भी ऑर्डर 2 है, तो किसी के साथ भी तुम लोग इसको मैप करा सकते हो, मान लो ए के साथ करवा दिए, और कोई 2 ऑर्डर का है, 2 ऑर्डर का है, नहीं है, और 2 ऑर्डर का कोई नहीं है, 1 ऑर्डर का 1 की मैपिंग ई से हो गई। देखो इसका पहला सेट में एलिमेंट छूट रहे हैं, मतलब ये फंक्शन नहीं बनाएगा, दूसरा एलिमेंट में भी एलिमेंट छूट रहे हैं, मतलब ये ऑन टू भी नहीं होगा, हर एक एलिमेंट का यूनिक इमेज होना चाहिए, वो भी नहीं होगा, इसीलिए ये जो K4 है वो Z4 एडिशन मॉड्यूल ऑफ 4 के भी आइसोमॉर्फिक नहीं होगा, और 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा के भी आइसोमॉर्फिक नहीं होगा। लेकिन आपका मन में सवाल आएगा कि सर ये जो K4 है ये अगर इन दोनों ग्रुप के आइसोमॉर्फिक नहीं होगा तो फिर किसके होगा? देखो आइसोमॉर्फिक का मतलब ऐसा नहीं है कि ग्रुप बराबर है, आइसोमॉर्फिक का मतलब है कि उनकी एलिमेंट की जो बिहेवियर है वो बराबर है। तो सर ये किसके बराबर होगा? तो देखते हैं हम लोग एक ग्रुप लेके U8, एक ग्रुप हम लेते हैं U8 के अंदर कौन कौन से एलिमेंट आएंगे? 1 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, और मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो कितना रहेगा? 8 रहेगा। यस, अगर हम इसका केलियस कंपोजिशन टेबल निकाले तो वापस हम लिख पाएंगे यहां पर 1 3 5 7 1 3 5 7, ठीक है। यहां कितना होगा बताओ? 1 3 5 7, इधर बताओ 3 3 3 या 9 डिवाइडेड बाई 8 15 7 और 21 5, ठीक है। फिर यहाँ कितना होगा? 5 7 होगा, 25 मतलब 1 होगा, और कितना होगा रे? 3 होगा, 32 ना, 3 होगा। यहाँ कितना होगा बताओ? 7 होगा, 21 मतलब 5 होगा, फिर 35 3 होगा, और लास्ट में कितना होगा? 1 होगा। यहाँ पर देखो ये रो और ये रो आपस में क्या है? बराबर है, आपस में क्या है? बराबर है। तो ये हुआ इसका आइडेंटिटी एलिमेंट। अगर ये आइडेंटिटी एलिमेंट हुआ, आइडेंटिटी एलिमेंट, देखो इनवर्स निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, है ना। ऑर्डर से ना मतलब है हमको, ऑर्डर ऑफ 1, ऑर्डर ऑफ 3, ऑर्डर ऑफ 5 और ऑर्डर ऑफ 7, ठीक है। 1 का ऑर्डर आइडेंटिटी है, ऑर्डर हमेशा 1 होगा। 3 का ऑर्डर, 3 का ऑर्डर, 3 का ऑर्डर 3 into 3 9, 9 डिवाइडेड बाई 8 1 2 होगा। 3 तो सेल्फ इनवर्स हुआ ना, देखो तो ये सब देखो ना, 5 एलिमेंट सेल्फ इनवर्स है, देखो 5 का इनवर्स 5, 7 का इनवर्स, सब सेल्फ इनवर्स एलिमेंट है, मतलब सबका ऑर्डर कितने का होगा? 2 का होगा। उसमें भी सारे के ऑर्डर, एलिमेंट के ऑर्डर कितने के थे? 2 के थे। अगर आप वापस यहाँ मैपिंग बनाना चाहो तो लिख सकते हो आप यहाँ पर 1 3 5 7 E A B और AB, ये ऑर्डर 1 का रहा, ये सब 2 ऑर्डर के रहे। 1 1 हुआ नहीं हुआ, 1 2 हुआ नहीं हुआ, तो हम सीधा सीधा बोल सकते हैं कि K4 जो होगा ये ऑलवेज आइसोमॉर्फिक होगा किसके? U8, ये हो जाएगा आइसोमॉर्फिक। समझ में आ रही है बात? अगर आप ग्रुप ऐसा लेना चाहो, एक एग्जांपल और देख सकते हो तुम लोग। मान लेते हैं एक हम लोग एग्जांपल ऐसा ले लिए, Z2 क्रॉस Z2 ले लेते हैं, Z2 क्रॉस Z2, ये एक ग्रुप है मान के चलो, Z2 क्रॉस Z2, Z2 क्रॉस Z2, Z2 क्रॉस Z2 के अंदर कौन कौन सा एलिमेंट आएंगे? ये Z2 के अंदर कौन कौन सा एलिमेंट आएगा? 0 1, और इसके अंदर कौन सा एलिमेंट आएगा? 0 1, तो एलिमेंट कौन कौन सा आएगा? 0 0 आएगा, देखो तो 0 0 आएगा, फिर कौन आएगा? 0 1 आएगा, फिर कौन आएगा? 1 0 आएगा, फिर कौन आएगा? 1 1 आएगा, है कि नहीं? ये आएगा, और यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो 2 रहेगा, कितना रहेगा? मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो 2 रहेगा, Z2 क्रॉस Z2 है ना, 2 का रहेगा। अगर आप इसका, अगर आप केलियस कंपोजिशन टेबल निकालना चाहो तो इसका भी निकाल सकते हो, ये मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो 2 लिख दो, यहाँ कितना आएगा? 0 0 आएगा, फिर कौन आएगा? 0 1 आएगा, फिर कौन आएगा? 1 0 आएगा, फिर कौन आएगा? 1 1 आएगा। यहाँ वापस लिख दो, 0 0 आएगा, फिर 0 1 आएगा, फिर 1 0 आएगा, फिर 1 1 आएगा। चलिए टेबल कंप्लीट करते हैं हम लोग। इसको ऐड करेंगे तो 0 0 ही रहेगा, इसको ऐड करेंगे तो 0 1 आएगा, इसको ऐड करेंगे तो 1 0 आएगा, इसको ऐड करेंगे तो 1 1 आएगा। हाँ मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, ये हो रहा है आप लोग के पास, ठीक है। इसको करो मल्टीप्लाई, इसको करके देखो मल्टीप्लाई क्या आएगा, जल्दी बोलो।
Z2 एडिशन मॉड्यूलो Z2। अच्छा यहाँ पर ना हम लोग एडिशन ले लेते हैं, सॉरी यहाँ एडिशन मॉड्यूलो 2 लेते हैं, एडिशन मॉड्यूलो 2 लेंगे, सॉरी। Z2 क्रॉस Z2 कार्डिनल प्रोडक्ट है, ऑपरेशन एडिशन मॉड्यूलो 2 है, ऑपरेशन एडिशन मॉड्यूलो 2 है, ऐसा ले रहे हैं। अब बताओ इसको जोड़ के देखो कितना आएगा, बताओ 0 1 आएगा, यहाँ बताओ 0 0 0 और 1 + 1 2 और 2 का एडिशन मॉड्यूलो 2 मतलब रिमाइंडर 0। फिर यहाँ बताओ 1 1 1 1 आएगा ना, और फिर यहाँ कितना आएगा बताओ 1 और 1 + 1 2 2 मतलब 0। हम लोग मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो बाय मिस्टेक ले लिए थे, ये मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा, सॉरी सॉरी सॉरी, ये एडिशन मॉड्यूलो 2 होगा, ठीक है ना। यहाँ वापस देखो, यहाँ देखो कितना होगा 1 0, यहाँ कितना होगा 1 1, यहाँ 1 + 1 2 2 डिवाइडेड बाई 2 0, ये कितने का होगा 0 1, यहाँ बता दो 1 1, यहाँ बता दो 1 0, यहाँ बता दो 0 1 और यहाँ बता दो 2 2 मतलब 0 0। वाह, इस रो को देखो और इस रो को देखो, दोनों रो सेम है, मतलब ये कैसा हुआ आइडेंटिटी एलिमेंट हुआ। अगर ये आइडेंटिटी एलिमेंट हुआ तो यहाँ आइडेंटिटी एलिमेंट हुआ, यहाँ आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करा, यहाँ आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करा, यहाँ आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करा, यस और नो? अरे यस और नो? यस। अब इनवर्स निकालते हैं हम लोग, इनवर्स निकालते हैं, 0 0 का इनवर्स 0 0 ही रहा, फिर 0 1 का इनवर्स 0 1 रहा, 0 1 रहा ना, फिर 1 0 का इनवर्स 1 0 रहा, और 1 1 का इनवर्स 1 1 रहा। ये सारे के सारे एलिमेंट क्या है, सेल्फ इनवर्स है, तो ऑर्डर ऑफ 0 0 1 होगा, और ऑर्डर ऑफ 0 1 2 होगा, ऑर्डर ऑफ 1 0 ये भी 2 होगा, और ऑर्डर ऑफ 1 1 ये भी 2 होगा। सेल्फ इनवर्स एलिमेंट का ऑर्डर हमेशा कितना होता है 2 होता है, आइडेंटिटी को छोड़ के, ठीक है। तो इन सारे एलिमेंट के ऑर्डर इस ग्रुप के ऑर्डर के बराबर के भी हो गए, उस ग्रुप के ऑर्डर के बराबर के भी हो गए, एलिमेंट के ऑर्डर के बराबर, और ग्रुप का ऑर्डर नहीं, एलिमेंट के ऑर्डर के बराबर के हो गए। तो हम ये सीधा सीधा लिख पाएंगे कि ये जो K4 होगा ये आइसोमॉर्फिक हो जाएगा U8 के, और ये आइसोमॉर्फिक हो जाएगा किसके किसके बताओ, Z2 क्रॉस Z2 के। यही होती है आइसोमॉर्फिक की कहानी। आपको चीजें क्लियर हुई नहीं हुई ये बता दो, क्लियर है? क्लियर है ना? तो आज हाँ 1 मिनट, ठीक है। तुम्हारा जो डाउट है कि सर ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन होता तो क्या होता, ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन होता तो ग्रुप नहीं बनाता, पूछो का है, ये 0 0 सबको मल्टीप्लाई करता तो पूरा लाइन को 0 0 बना देता, पूरा लाइन को 0 0 बना देता। फिर ये यहां मल्टीप्लाई होता तो फिर ये 0 0 बन जाता, मतलब यहां सारे ग्रुप ही एग्जिस्ट नहीं करता फिर, तो है कि नहीं? मल्टीप्लाई करने पर एक रो तो सारा 0 ना बन जाता। अरे समझ रहे हो नहीं समझ रहे बात को? ठीक है ना, तो दिक्कत आती है, इसलिए एडिशन मॉड्यूलो लिया गया है, ठीक है। तो यही फिनिश किया जाए आज।